हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न क्राफ्टेड। तो आज हम बात कर रहे हैं यूनिट 2 ऑफ वर्क एजुकेशन। ठीक है, ये डीएलएड फर्स्ट ईयर का है। आई एम स्वाति और आज हम इसके अंदर मेन टॉपिक्स क्या पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर मेन बेसिकली 3 से 4 टॉपिक है। एक तो एक ही हिस्ट्री पढ़ेंगे थोड़ा सा कि वर्क एजुकेशन के बारे में किस किसने बोला है, क्या क्या बोला है, ठीक है, कहाँ कहाँ कौन सी पॉलिसी वगैरह क्या क्या है, ठीक है, वो सब पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा पढ़ेंगे कि स्कोप क्या है वर्क एजुकेशन का, राइट, कि वर्क एजुकेशन कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या क्या करवाना है। और तो थोड़े से हम इसके और पढ़ेंगे रोल्स वगैरह, मेथ वगैरह, ठीक है। तो यही है वर्क एजुकेशन में, ठीक है। तो 2-3 इसके मेन टॉपिक्स है, उसके अंदर सब टॉपिक्स और है, तो उससे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपने यूनिट 2 को। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ वर्क एजुकेशन की पहले क्या बोला था वर्क एजुकेशन, किसने बोला था कि नहीं बोला था, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस का टाइम था, तब महात्मा गांधी ने भी वर्क एजुकेशन पे जोर देते हुए ये बोला था कि वर्क एजुकेशन यानी लर्निंग बाय डूइंग स्कूलों में होना चाहिए। बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग करके यानी बच्चों को खुद करके सीखना चाहिए, इस पे फोकस करना चाहिए टीचर्स को भी, ठीक है। तो यानी बच्चों को चीजें सिर्फ रटवानी नहीं है और वो करना सिखाना है, उनको प्रैक्टिस करवाना है, उनको एक्सपीरियंस देना है, ठीक है। जिसको नाम दिया गया था बेसिक एजुकेशन का कॉन्सेप्ट। तो महात्मा गांधी ने बेसिक एजुकेशन के कॉन्सेप्ट में नई तालीम के जो मॉडल है उसके अंदर बताया था कि वर्क एजुकेशन भी बहुत जरूरी है और इसको इंटीग्रेट करिए आप अपने एजुकेशन में, ताकि एक प्रोडक्टिव वर्क हो पाए एजुकेशन के फील्ड में, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे हमारा मुदालियर कमीशन 1952-53 में आया था, ठीक है। इस कमीशन ने भी यही बताया था, यही सजेस्ट किया था कि क्या जरूरत है वोकेशनल एजुकेशन की। जैसे हमने यूनिट 1 में पढ़ा था ना, जिस बच्चे ने ना पढ़ा हो यूनिट 1, वो प्लेलिस्ट है, उसके जाके यूनिट 1 पढ़ लेना। बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि वर्क एजुकेशन कनेक्टेड है, किस तरह कनेक्टेड है, वोकेशनल एजुकेशन से। और कहीं ना कहीं अगर वर्क एजुकेशन आप कर रहे हो, आप वर्क एजुकेशन अच्छे हैं, आप वोकेशनल एजुकेशन में भी बहुत अच्छे हो। वोकेशनल एजुकेशन यानी कि वो काम जिससे आप अपना गुजारा कर पाओ, राइट। बेसिक, अगर मैं एकदम बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट में बताऊं आपको, ठीक है, आम शब्दों में, तो वोकेशनल एजुकेशन यही है कि आप वो सारी चीजें जैसे ड्राइंग, पेंटिंग, ठीक है, कुकिंग, गार्डनिंग, सब चीजें जो स्किल वाली चीजें हैं, जो हाथ से करने वाली चीजें वर्क एजुकेशन में आती है, उन सब चीजों से वोकेशनल एजुकेशन प्रमोट होता है, क्योंकि उससे आप अपना गुजारा कर सकते हो, आप अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकते हो। तो ये मुदालिक कमीशन ने भी बताया कि वोकेशनल एजुकेशन का बहुत ज्यादा महत्व है आज की एजुकेशन में, आज के टाइम पे, ताकि सब अपना इंडिपेंडेंट हो पाए, ठीक है, सब अपना कुछ कर पाए, सब किसी के भरोसे ना रहे कि जॉब निकलेगी तो करेंगे, नहीं, तो कुछ अपना कर पाए वो, ठीक है। तो उन्होंने यही बताया कि सेकेंडरी स्टेज पे, क्योंकि मुडालियर कमीशन ना सेकेंडरी स्टेज पे ज्यादा फोकस कर रखा था उन्होंने, प्राइमरी पे कम था। मतलब प्राइमरी हमारे 5th क्लास तक है ना, तो उन्होंने बोला 6th क्लास से सेकेंडरी पे ज्यादा फोकस थे मुडालियर कमीशन, ठीक है। तो उन्होंने भी यही बताया कि कैसे एजुकेशन को लिंक करना है प्रोडक्टिव वर्क के साथ, यानी कहीं ना कहीं वर्क एजुकेशन के साथ। तो इन्होंने भी प्रमोट किया था वर्क एजुकेशन को, उसकी अच्छी अच्छी एडवांटेजेस बता के, ठीक है। क्योंकि वर्क एजुकेशन जैसे कॉन्सेप्ट होता है ना, इन सब चीजों में ना नेगेटिव कुछ नहीं होता है, इसमें सिर्फ पॉजिटिव होता है। आप अगर कुछ नया सीख रहे हो ना अपनी लाइफ में, कभी ना कभी कहीं ना कहीं वो काम जरूर आएगा, ठीक है। तो इसलिए मुदालिक कमीशन ने भी यही कहा था, कुछ अलग शब्दों में, ठीक है, बस बात यही कही थी, ठीक है। उसके बाद है कोठारी कमीशन 1964-66 में आया था कोठारी कमीशन। इन्होंने भी स्ट्रांगली रिकमेंड किया था कि वर्क एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है बच्चों के लिए, ताकि वो अपनी लाइफ में ग्रो कर पाए, वो एजुकेशन के साथ साथ कुछ ऐसे वर्क एक्सपीरियंस ले पाए पढ़ाई के साथ साथ इंटीग्रेट करके, ताकि वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर पाए, अपना भी कुछ कर पाए। अगर वो उन्हें कुछ जॉब वगैरह नहीं मिल रही है या गवर्नमेंट जॉब नहीं निकाल पा रही है, तो वो अपना कुछ कर पाए, गुजारा कर पाए और इकोनॉमी में बहुत अच्छे से अपना योगदान दे पाए, ठीक है। तो उन्होंने यही बोला था कि वर्क एजुकेशन को, वर्क एक्सपीरियंस को जो कि है उसको मस्त है, मतलब जरूरी है, इंटीग्रेट पार्ट ऑफ जर्नल एजुकेशन एट ऑल स्टेज, सभी स्टेजेस पे। सिर्फ ये नहीं कि आप 10th 12th में इंटीग्रेट कर रहे हो कि भाई अब तो उनको कमाना है, कमाना ही नहीं। बच्चों को बचपन से ही, उनको नर्सरी से ही कुछ ऐसी एक्टिविटीज करना धीरे धीरे सिखाना चाहिए, ठीक है। क्ले वगैरह से ना बच्चे कुछ मॉडल वगैरह बनाते हैं, क्ले दे दिया उन्होंने, कुछ कुछ बना रहे, ड्राइंग बना रहे, या हाथ से काम कर रहे हैं, वो उनकी कहीं ना कहीं स्किल इंप्रूव हो रही है। तो ये बताया कि हर स्टेज पे, 1st 2nd क्लास, 3rd क्लास, ठीक है, से लेकर 9th 10th 12th हर क्लास में ये जरूरी है। तो कोठारी कमीशन ने भी यही बोला, ठीक है। ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है, तो कंफ्यूज मत होना, ये आता है पेपर में वर्क एजुकेशन में, ठीक है। कि किस किस पूछ लेंगे, किस कमीशन ने बताया कि वर्क एजुकेशन जरूरी है, क्या क्या बोला, तो आप ऐसे हेडिंग के साथ लिख सकते हो। साथ में पॉलिसी भी पूछ लेते हैं कि किस पॉलिसी ने बताया कि वर्क एजुकेशन जरूरी है, नहीं है, तो आप ये ऐसे लिख सकते हो, इसलिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और अगर पूछ लेंगे कोठारी कमीशन ने क्या कहा, तो इसको इसी तरह एक्सप्लेन करते चले जाना कि ये सारी अच्छी बातें लिख देना आप, कि वर्क एजुकेशन में आपको पेशेंस सीखने को मिलता है, हार्ड वर्किंग बनता है, डिग्निटी ऑफ लेबर बनता है। तो कोठारी कमीशन ने यही बोला कि बच्चों को ये सब सिखाना चाहिए, ताकि हम ग्रोथ कर पाए, हमारी कंट्री भी ग्रो कर पाए, बच्चे भी ग्रो कर पाए, ठीक है, कोई ऐसे बेरोजगार ना रहे। तो ये सारी चीजें आप लिख दोगे ना, आपको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमारा एनसीईआरटी ने भी कहा है कि वर्क एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे करिकुलम में, ठीक है। तो इसलिए एनसीईआरटी के डॉक्यूमेंट आई थी
1976 में जिसमें प्रमोट किया था आइडिया ऑफ वर्क एक्सपीरियंसेस, यानी जो काम आप करते हो, करके सीखते हो, एक्सपीरियंस लेते हो ना, वही बात यहाँ कही है, वर्क एक्सपीरियंसेस यानी वर्क एजुकेशन ही समझो, ठीक है, यानी वर्क एक्सपीरियंस या वर्क एजुकेशन एक ही है। तो वर्क एक्सपीरियंस को प्रमोट किया कि इसको पार्ट होना चाहिए करिकुलम का, ताकि बच्चे प्रैक्टिकल स्किल्स को डेवलप कर पाए और सेल्फ रिलायंस बन पाए, यानी खुद अपने पैरों पे खड़े रहने लायक, यानी खुद अपने गुजारा करने लायक बन पाए, सेल्फ रिलायंस, किसी पे उनको निर्भर ना रहना पड़े। तो ये भी हमारे एनसीईआरटी ने कहा है, यानी एनसीईआरटी ने भी वर्क एक्सपीरियंस को प्रमोट किया है, वर्क एक्स को शॉर्ट फॉर्म में वर्क एक्स को प्रमोट किया है, वर्क एजुकेशन को प्रमोट किया है, ठीक है। इन शब्दों में सबके शब्द अलग है, तरीके अलग है, वर्ड्स अलग है, ठीक है, पर बात यही कही गई है, ठीक है। तो एनसीईआरटी का फुल फॉर्म किस किस को पता है कमेंट में लिख के जाना, ठीक है, कि एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, मैं भी पिन कर दूंगी जिसके बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी का फुल फॉर्म मुझे कमेंट में बताना। उसके बाद ईश्वर भाई पटेल कमेटी 1977, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने फोकस किया, इनका जो कमेटी की जो डॉक्यूमेंट आई थी उसमें इन्होंने फोकस्ड ये बात भी की कि क्लीनलीनेस, डिग्निटी ऑफ लेबर एंड कम्युनिटी बेस्ड प्रोडक्टिव एक्टिविटीज होनी चाहिए स्कूलों में, क्लासेस में बच्चों के साथ। क्लीनिनेस की साफ सफाई, बच्चे हाइजीन मेंटेन करें ताकि कोई बीमारी वगैरह ना हो, बीमारियों से दूर रह पाए, बच्चों को अच्छी आदतें सिखाएं, ये कहीं ना कहीं वर्क एजुकेशन में भी आता है। डिग्निटी ऑफ लेबर, ये तो वर्क एजुकेशन बहुत मेजर पार्ट है कि जो भी हमारे लेबर हैं, जो भी हमारे छोटे मोटे काम करते हैं, ठीक है, जिनको सोसाइटी में ऐसा देखा जाता है ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, अगर कोई घर बनाने के अंदर मिस्त्री वगैरह है, गार्डनर है हमारे, ठीक है, जो गार्डनिंग करते हैं, ठीक है, उन सबको कहते हैं ये तो काम ही नहीं है, तो बहुत छोटा मोटा काम है, इसमें इज्जत ही नहीं है, तो इज्जत भी नहीं करते। तो वर्क एजुकेशन और यहाँ भी ईश्वर भाई पटेल कमेटी ये कहती है कि बच्चों के अंदर डिग्निटी ऑफ लेबर होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए, हर काम, हर इंसान के प्रति रिस्पेक्ट, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, सब काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो काम कोई नहीं करेगा तो कैसे हमारा घर द्वार चलेगा, कैसे हमारी सोसाइटी कैसे कंप्लीट होगी, ग्रो कैसे होगा, और हमारी कंट्री का डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगा। तो ये बच्चों को सिखाता है। तो डिग्निटी ऑफ लेबर भी ये कहता है कि सभी अलग अलग छोटे मोटे जितने भी जॉब है, बड़े से बड़े जितने भी जॉब है, सबको इक्वल रखना, सबको इक्वली रिस्पेक्ट देना, डिग्निटी ऑफ लेबर, सभी जितने भी हमारे लेबर, सीए भी एक लेबर ही है, ठीक है, डॉक्टर इंजीनियर भी एक लेबर ही है, काम ही कर रहा है किसी के लिए, है ना। लेबर का मतलब किसी के लिए काम करना, राइट। तो सब लेबर है, सब इक्वल है, ठीक है। अगर कोई पेंटर है वो भी लेबर है, कोई डॉक्टर है वो भी लेबर है, ये बताना बच्चों को कि सब लेबर है, सब इक्वल है। तो किसी को भी बड़ा छोटा, कोई जॉब बड़ा छोटा नहीं है, कोई लेबर बड़ा छोटा नहीं, सब इक्वल है, तो रिस्पेक्ट देना। तो ये भी हमारे वर्क एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट। तो कहीं ना कहीं ईश्वर भाई पटेल कमेटी भी यही प्रमोट करते हैं कि वर्क एजुकेशन स्कूलों में करवाया जाए, यानी हाथ से जुड़े हुए काम करवाया जाए, कम्युनिटी बेस्ड प्रोडक्टिव एक्टिविटीज करवाया जाए, वो एक्टिविटीज जिसमें कोई बच्चा कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, कुछ ड्राइंग बनाया उसने, कुछ क्ले से बनाया, कुछ प्रोड्यूस किया ना, तो वो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज करवाया जाए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्क एजुकेशन में हम ये देखें कि बहुत सारी कमिटीज आई हैं जिन्होंने वर्क एजुकेशन को प्रमोट किया है, अलग अलग डेट पे, अलग अलग टाइम पे, पर बात वही गई है कि क्यों ये कैसे जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं और क्या हमें आगे पढ़ना है। आगे हमें पढ़ना है पॉलिसीज और करिकुलम डॉक्यूमेंट्स। ऐसे कौन कौन से पॉलिसीज करिकुलम डॉक्यूमेंट्स जो प्रमोट कर रही हैं या बता रही हैं कि वर्क एजुकेशन क्यों जरूरी है, कैसे जरूरी है और क्या करना है क्या नहीं। सबसे पहले तो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 ने भी यही कहा है, इन्होंने भी यही बताया है कि वर्क एजुकेशन को इंटीग्रेट करना है, हमें स्कूलों में हर सब्जेक्ट्स के साथ पढ़ाना है, सभी लेवल पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड पे भी, 8 9 पे भी, 10 12 पे भी वर्क एजुकेशन को अलग अलग सब्जेक्ट के साथ इंटीग्रेट करके पढ़ाना है, ताकि ये इंश्योर हो पाए कि सभी बच्चों के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, ऑलराउंड डेवलपमेंट हो रहा है, बच्चों को बहुत सारी स्किल सीखने को मिल रही है, बच्चे बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, ठीक है, वो कभी भी बेरोजगार नहीं रहेंगे, साथ ही में हमारी कंट्री को डेवलप करने में भी बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि जितने ज्यादा अलग अलग चीजों में बच्चे लगेंगे, स्किल्स में लगेंगे, अपना कुछ स्टार्टअप्स वगैरह करेंगे, उतनी कंट्री डेवलप होगी, ठीक है। तो ये भी कहता है हमारा 1986 वाली एनईपी, ठीक है, आप इसको ऐसे कह सकते हो। ओके, हमारा बस आपको याद होना चाहिए कि हमारी नेशनल पॉलिसीज कितनी आई थी, पहले तो 1968 में आई थी, फिर 1986 में आई थी, उसके बाद प्लान ऑफ एक्शन आया था, यानी कि एक कह सकते हैं कि एडिशन वाले डॉक्यूमेंट आया था 1994 में, जो चीजें 1986 में, ये जो आप देख रहे हो ना सामने, ये जो पॉलिसी, इसके अंदर जो कमी थी ना, उसको पूरा करने के लिए डॉक्यूमेंट आया था जिसको POA कहते हैं, प्लान ऑफ एक्शन, 1984 में आया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो उसमें भी कुछ चीजें बताई थी जिसमें एडिशनल थी। उसके बाद हमारा आया था 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। तो ये ऐसे है, ओके, तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्क एजुकेशन की बात और कहाँ गई, कौन सी पॉलिसी में कही है। अब हमारा है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005। यस, NCF 2005 में भी वर्क एजुकेशन को प्रमोट किया गया है, वर्क एजुकेशन की क्वालिटीज को प्रमोट किया गया है, इसमें हाईलाइट किया गया है कि इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं, जैसे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग क्यों बहुत जरूरी है, ये बताई गई है, और ये करवाना चाहिए, ये बताया है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल जो हमारी लर्निंग है, जिसमें बच्चे खुद एक्सपीरियंस करके देख रहे हैं,
ठीक है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है वो कैसे जरूरी है और ये क्यों करवानी चाहिए और करवानी ही चाहिए, ये भी बताया है एनसीएफ में। और एनसीएफ साथ ही में रिकमेंड करता है कि डिग्निटी ऑफ लेबर बच्चों में सिखाना कि हर एक जॉब इक्वल है, हर एक लेबर इक्वल है, चाहे वो लेबर हमारा सीए हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर, चाहे वो लेबर हमारा कारपेंटर हो, ठीक है, गार्डनर हो, कुक हो, कोई भी हो, सब इक्वल है, सारे जॉब इक्वल है, डिग्निटी ऑफ लेबर। वैल्यूज सिखाने के लिए बोला है कि वर्क एजुकेशन अलग अलग चीजें करते हो ना, उससे बहुत सारे वैल्यूज आप सीखते हैं, बच्चे बहुत सारे वैल्यूज सीखते हैं, डिसिप्लिन की वैल्यू सीखते हैं, रिस्पेक्ट की वैल्यू सीखते हैं, ठीक है, कोलैबोरेशन, एक साथ काम करना सीखते हैं ग्रुप एक्टिविटीज के अंदर, राइट। साथ ही में रियल लाइफ स्किल्स सीखते हैं जो आपके रियल लाइफ में यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सेल्फ अवेयरनेस, फॉर एग्जाम्पल हमारे सोशल जितने भी चीजें होती है वो सब, ठीक है, जैसे कि इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, ये सब स्किल्स है ना, रियल लाइफ स्किल्स है ना, ये रियल लाइफ में बहुत जरूरी है। तो बच्चा ये सीखता है, तो ये बताया एनसीएफ में कि कैसे जरूरी है, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। बच्चा बहुत चीज एक्सप्लोर करता है, क्रिएटिव बनता है, ठीक है, साथ में क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग भी इंप्रूव होती है, तो ये भी बताया, ठीक है। आगे आगे कुछ की फीचर्स ऑफ एनसीएफ 2005 के हैं कि लर्निंग शुड बी कनेक्टेड टू रियल लाइफ, जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को वो रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाएं, कि बच्चे ये ना सोचे कि बस पढ़ना है, फिर पेपर देना है, एग्जाम्स देने हैं, मार्क्स लेने हैं अलग अलग, फिर आगे क्लास में जाना, ये नहीं है, उनको पता चले कि रियल लाइफ में यूज होगा इसलिए पढ़ना है, ठीक है। एजुकेशन ऐसा होना चाहिए जो स्ट्रेस फ्री हो, बच्चों को स्ट्रेस ना और मीनिंगफुल हो, कि कुछ जरूरी है। डेवलपमेंट ऑफ लाइफ स्किल्स डेवलप हो, ऐसी एक्टिविटीज, लाइफ स्किल्स वही जो हमारे इस जीवन को जीने में बहुत हेल्प करती है, ऐसी स्किल्स, ठीक है, यानी कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल स्किल यानी अपने आप से अच्छे से सेल्फ अवेयरनेस, क्या आपको पसंद है क्या नहीं पसंद, आपकी कमियां, आपकी अच्छाइयां, सब कुछ। इंटरपर्सनल यानी अदर के साथ आपका रिलेशन कैसा बनता है, कैसा नहीं, क्या है वो सब, ठीक है। आपका एटीट्यूड कैसा है, एटीट्यूड का मतलब होता है देखने का नजरिया, आपकी चीजों को देखने का नजरिया कैसा है, राइट। उसके बाद सोशल मोरल वैल्यूज बताता है एनसीएफ के की फीचर्स है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया यहाँ पे की फीचर्स। आप पढ़ते हैं वर्क एजुकेशन अदर कंट्रीज, आप देख सकते हो कि अदर कंट्रीज ग्लोबली हर कंट्री में ये चीज बहुत एम्फेसाइज होती है कि प्रैक्टिकल लर्निंग, लाइफ स्किल्स एंड प्रोडक्टिव एक्टिविटीज एजुकेशन बहुत जरूरी है, एजुकेशन सिस्टम में भी बहुत जरूरी है। ओके, तो वर्क एजुकेशन हर कंट्री में यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया। अब तक के जितने भी, अगर कोई भी डाउट हो ना तो मुझे आप कमेंट करके पूछ लेना, कोई भी डाउट हो तो, ठीक है, और कोई फीडबैक हो तो वो भी दे देना, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हमें नेक्स्ट क्या पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो टॉपिक है स्कोप एंड एरियाज ऑफ वर्क एजुकेशन के, क्या क्या स्कोप एंड एरियाज है। देखो एरियाज की बात की जाए तो फूड के अंदर एरियाज हो गया, ठीक है, हेल्थ एंड हाइजीन ये एरिया हो गया, शेल्टर एरिया हो गया, एरिया क्या, क्लोथिंग, कल्चरल एक्टिविटीज एंड रिक्रिएशन एक्टिविटीज, ठीक है, कम्युनिटी वर्क एंड सोशल सर्विसेज, ये सब एरिया हो गया, ठीक है। इन्वायरमेंट, हमारा इन्वायरमेंट है ये भी एक एरिया है, इसके अंदर बहुत कुछ सीखने को मिलता है वर्क एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो ये सब ना एरियाज हो गया हमारे, ठीक है। अब देखते हैं हमें आगे क्या पढ़ना है। आगे हमारे क्लासेस की, क्लास फर्स्ट और सेकंड में कैसी एक्टिविटीज प्ले होंगे, वही ड्राइंग, कलरिंग, ठीक है, पेपर फोल्डिंग एक्टिविटीज यानी ओरिगेमी, जो पेपर फोल्ड करके हम कुछ बनाते हैं ना, कोई एनिमल बनाते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह या कोई भी आर्ट एंड क्राफ्ट बनाते हैं, तो वो पेपर फोल्डिंग कर पेपर को फोल्ड कर करके, बिना कैची का यूज किए पेपर को फोल्ड करके जो चीजें हम बनाते हैं उसको कहते हैं ओरिगेमी, ठीक है। उसके बाद क्ले मॉडलिंग यानी क्ले से कोई चीज बनाना, क्ले से कोई मॉडल बनाना, ये वर्क एजुकेशन, हम ये एक्टिविटीज है वर्क एजुकेशन की जो इस क्लास में हम इंटीग्रेट करवा सकते हैं अलग अलग लेसन्स के अंदर, सब्जेक्ट्स के अंदर, ठीक है। और स्टोरी टेलिंग, सिंगिंग हो गया, ये सब हम इस क्लास में करवा सकते हैं, यानी फर्स्ट और सेकंड क्लास में, ठीक है। आगे हमारा है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इन क्लासेस में आप कैसे एक्टिविटीज करा सकते हो, इसमें थोड़ी सी एडवांस एक्टिविटीज करवा सकते हैं, एडवांस टास्क करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल गार्डनिंग, यस, जो मैं पहले बहुत बार बोलती आ रही हूँ, ठीक है। और सिंपल रिपेयरिंग यानी जैसे कुछ छोटे मोटे टॉयज वगैरह नहीं होते जो हल्के से पार्ट्स में होते हैं, उनको जोड़ना होता है, जोड़ने के बाद वो एक टॉय बन जाता था, ऐसी छोटी छोटी चीजें करवा सकते हैं, बच्चे छोटे ही हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास के, ठीक है, जैसे सिंपल वाले, ठीक है। क्लीनिंग एक्टिविटीज, कुछ आपने क्लीन करवा दिया, जैसे आप नोबिता वगैरह डोरेमोन देखते हो तो उसमें क्लीनिंग एक्टिविटीज बच्चे अपने क्लास को क्लीन करके जाते हो लास्ट में, ठीक है। तो वो अच्छा है, वो एक तरह का वर्क एजुकेशन है, उसमें यही बताया गया है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है, और ये चीज बहुत अच्छी भी होती लगती है ना। तो ये भी बहुत, आप ये भी करवा सकते हो कि बच्चे छुट्टी होने से पहले आपके डेस्क के नीचे कोई भी कचरा है तो उसे निकाल के डस्टबिन में डाल दो, अच्छे से देख लो साफ सफाई है कि नहीं, ठीक है। तो ये सब बहुत अच्छी एक्टिविटीज होते हैं। वही पेपर क्राफ्ट, पेपर से कुछ कटिंग करके, इसमें बच्चे सीजर का यूज करना भी सीख लेते हैं, ठीक है। तो कटिंग वगैरह करके अच्छे से पेस्ट वगैरह कुछ नया बनाना, ठीक है। जैसे कागज से बच्चे ना शेड बनाते हैं, ठीक है, ऐसे मुकुट वगैरह बनाते हैं, मास्क वगैरह बनाते हैं, ठीक है। तो वो सब, और बेसिक कुकिंग और हेल्प के साथ घर पे करवाना कि आज आप ये कुक करके देखना, मम्मी पापा के साथ ये करके देखना, ठीक है। तो यही सब हमने वर्क एजुकेशन में इंटीग्रेट करके रखा है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो आपका एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक है, वो है मिथ्स अबाउट वर्क एजुकेशन। ये ना ऐसे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछ लेंगे कि मिथ्स क्या है वर्क एजुकेशन को, तो आपको उसमें क्या क्या लिखना है कि मिथ्स बताने कि लोग क्या सोचते हैं वर्क एजुकेशन को, बट रियलिटी में कुछ और ही है वर्क एजुकेशन। जैसे कि पहला आप ये मिथ लिख सकते हो कि वर्क एजुकेशन ना बुकिश है, ऐसे लोग सोचते हैं बुक होगी, उसको भी पढ़ना होगा, वो भी करना होगा, उसको एग्जाम देना होगा, नहीं, ये मिथ है। रियलिटी ये है कि बुकिश तो बिल्कुल भी नहीं है वर्क एजुकेशन, ठीक है। ये प्रैक्टिकल वर्क है, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज करके, हैंड ऑन एक्टिविटी करके सीखना ही वर्क एजुकेशन है, ठीक है।
दूसरा मिथ अगर हम देखें तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि वर्क एक्टिविटीज ना एक अच्छे सोशल हैबिट्स को डेवलप नहीं कर पाता। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि रियलिटी ये है कि वर्क एजुकेशन बहुत सारे गुड सोशल हैबिट्स डेवलप करता है बच्चे के अंदर। जैसे कि बच्चों को सेल्फ डिसिप्लिन सिखाता है वर्क एजुकेशन, बच्चे को सेंस ऑफ कॉर्पोरेशन सिखाता है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, कॉर्पोरेशन क्या होता है, दूसरे के साथ कैसे मिलकर काम कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे, और साथ ही में एक ना पेशेंस सिखाता है, क्योंकि वर्क एजुकेशन काम करते समय कुछ बना रहे हो, पेशेंटली बना रहे हो, तो वो बहुत सारी अच्छी अच्छी एक्टिविटीज सिखाता है जो सोसाइटी में काम करती है। तो ये भी मिथ यहाँ पे बस्ट हुआ कि ये गलत है। ठीक है, अब है मिथ नंबर 3। हम ये कह सकते हैं कि वर्क एजुकेशन प्रोग्राम है ना, वो बच्चों को कोई भी गाइडेंस प्रोवाइड नहीं करता। ये मिथ है। ठीक है, तो आपको हेडिंग लिख देनी है कि मिथ ये है और उसके नीचे लिखना है रियलिटी ये है। तो ऐसे 5-6 पॉइंट आप लिख दोगे ना तो आपको मार्क्स फुल मिल जाएंगे। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है डाइट में, आप एग्जाम देने जाओगे तो कि मिथ बताओ हमको। ठीक है, तो ऐसे तो इसमें आपको ये लिखना है कि नहीं, वर्क एजुकेशन प्रोग्राम जो है वो बहुत सारे गाइडेंस प्रोवाइड करता है बच्चों को कि आगे उन्हें क्या करना है, कौन से एरियाज है जिसके अंदर वो अच्छा कर सकते हैं, कौन से एरियाज में उनको इंटरेस्ट है, उनको पता चलता है, पॉजिटिव अपनी साइड्स पता चलती है, वीकनेस पता चलता है, जो काम कर पाते हैं। तो टीचर बहुत हेल्प करता है इसके अंदर उनकी, इससे उनको डायरेक्शन मिल जाती है कि अगर उनको कोई पर्टिकुलर ये फील्ड है उसमें अगर अच्छा नहीं है तो वो अपने स्किल्स का यूज करके अपना कोई अलग ही काम स्टार्ट कर सकते हैं। राइट, तो वर्क एजुकेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, और मिथ की बात करें तो कि वर्क एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, यानी कि सिर्फ वर्क एजुकेशन का मतलब कुछ लोग सोचते हैं कि खेती करना। राइट, कुछ लोग ये मिथ है। ठीक है, आपको मिथ लिख देना है कि वर्क एजुकेशन का लोग सोचते हैं कि खेती करना है, तो फिर बट रियलिटी क्या है, फिर आपको नीचे लिखना है रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी ये है कि वर्क एजुकेशन के अंदर दुनिया के सारे काम आते हैं, सारे काम। ठीक है, सभी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज आते हैं, सोसाइटियल एक्टिविटीज आते हैं, कम्युनिटी की सर्विसेज आते हैं, और सारे ह्यूमन एक्टिविटीज आते हैं इसके अंदर। तो ये भी मिथ है और ये बस्ट हुआ। ठीक है, और भी जो आपको मिथ पता हो ना वो अपनी तरफ से लिख सकते हो कि मिथ तो मिथ होते हैं। राइट, और आप और भी लिख सकते हो कि जो वर्क एजुकेशन है वो क्या कहते हैं कि वो कुछ काम आपको नहीं प्रोवाइड कर सकता। वर्क एजुकेशन लोग सोचते हैं वर्क एजुकेशन पढ़ने से पढ़ाने से क्या फायदा, आगे जाके नौकरी तो मिलेगी नहीं। ये सबसे बड़ा मिथ है। वर्क एजुकेशन तो नौकरी दिलाता है क्योंकि आप मैनुअल वर्क करते हो, हाथ से वर्क करते हो, और ये कहीं ना कहीं लिंक्ड है। हमने यूनिट 1 में पढ़ा था ना कि ये कैसे लिंक्ड है वोकेशनल एजुकेशन से। तो ये आपको नौकरी भी दिलवाता है, ये आपको अच्छा लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है, बहुत सारी चीजें करता है। ठीक है, कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि वर्क एजुकेशन से क्या ही होता है, टाइम वेस्ट होता है, इससे हमारा कोई भी फिजिकल मोटर ग्रोथ नहीं होता, इमोशनल सोशल कॉग्निटिव ग्रोथ नहीं होता। ये भी मिथ है कि नहीं, ओवरऑल ग्रोथ होता है। हमारे चाइल्डहुड का भी एक अच्छा मेमोरी बनता है, ग्रोथ होता है, एडोलसेंस तक अच्छा ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो बहुत सारे मिथ है, आपको उसकी रियलिटी बतानी है। और हाँ, और भी मिथ जैसे कि कुछ लोग सोचते हैं कि ये जेंडर बेस्ड है। ठीक है, वर्क एजुकेशन में जेंडर है कि जो घर के काम है, खाना वाना पकाने वाले काम है ना, वो सिर्फ लड़कियां करेंगी, और जो जैसे कारपेंटर वगैरह काम है, पेंटिंग वगैरह है, ठीक है, वो सब गार्डनिंग वगैरह है, ये जो सफाई करना है, ये सब लड़के करेंगे। तो ये सारे ना काम डिवाइड है, पर ये बहुत बड़ा मिथ है कि वर्क एजुकेशन में जेंडर नहीं आता। वर्क एजुकेशन एक काम है, जो इंसान जिस काम को अच्छा कर सकता है वो उसमें बहुत अच्छा कर सकता है। राइट, मतलब कि कुकिंग अगर कोई लड़के अच्छे कर सकते हैं तो वो कुकिंग करके अपना एक अलग करियर बना सकते हैं। अगर कोई लड़कियां कारपेंटर बहुत अच्छा कर सकते हैं, जो लकड़ियां होती है उनसे अच्छी अच्छी मूर्ति वगैरह, शिल्पकार होते हैं ना, अच्छे से कुछ न्यू क्रिएटिव बना सकती हैं, जिसमें मेहनत भी लगता है। ठीक है, अगर वो कर सकती हैं तो उसमें वो अच्छा फील्ड बना सकती है। ये कोई जेंडर बेस नहीं है, तो ये भी बहुत बड़ा मिथ है। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आएगा, और ये टॉपिक अच्छे से मैंने इसलिए समझाया था कि आप एग्जाम में बहुत अच्छे से लिख पाए। ठीक है, ये बहुत सारे मिथ है, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लो, नोट्स बना लो, इसकी रियलिटी नीचे लिख देना। ऐसे लिखना कि मिथ ये है, एक लाइन 2 लाइन में मिथ की मिथ है क्या, उसके नीचे रियलिटी की हेडिंग लिखना कि रियलिटी क्या है, और मिथ को फिर आप इनकरेक्ट करके बताना कि असली चीज क्या है। ठीक है, चलो अब हमने ये पढ़ लिया, बहुत अच्छे से मैं समझा दिया। किसी को कोई भी डाउट हो मुझसे पूछ लेना कमेंट में। उसके बाद है रोल ऑफ टीचर। टीचर का रोल क्या बताया गया है वर्क एजुकेशन में। ये बताया कि टीचर सिर्फ इंस्ट्रक्टर नहीं है कि खड़ा हो गया बोल रहा है ऐसे ऐसे करो, ऐसे पेंटिंग करो, ये वाला कलर यूज करो। नहीं, आपको ग्रुप्स के अंदर जाना है, बच्चों के पास जाना है। कुछ नहीं आ रहा तो आपको ब्रश लेके अपने हाथ से करके दिखाना है कि ऐसे होगा। अगर किसी से कुछ कटिंग नहीं हो रही तो करके बताना। अगर किसी को कुछ अरेंज नहीं कर पा रहा तो आपको करके दिखाना है। ठीक है, आप एक सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि आप बस खड़े होके बिल्कुल तानाशाह की तरह करो। नहीं, वर्क एजुकेशन ये कहता है कि आपको बच्चों के साथ मिलकर उनको गाइड करना है, उनको मोटिवेट करते रहना है, अच्छे से अच्छा एक्टिविटी प्लान करके आपको उनकी हेल्प भी करनी है। ठीक है, तो वर्क एजुकेशन ये बताता है कि टीचर का रोल क्या है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है रीनेमिंग एज वर्क एजुकेशन को एक और नाम दिया गया है डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी एजुकेशन, डेवलपमेंट ऑफ वर्क एजुकेशन, डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी एजुकेशन। ठीक है, कि क्योंकि कहीं ना कहीं वर्क एजुकेशन का काम क्या है कि स्किल्स बढ़ाना, प्रोडक्टिव चीजें बच्चों को सिखाना, ये फोकस रहता है। ठीक है, इसीलिए इसको ये नाम दिया गया है ताकि और अच्छा समझ में आ पाए कि वर्क एजुकेशन का काम क्या है। ये भी बोल सकता है वर्क एजुकेशन इज आल्सो नोन एज डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव एजुकेशन, प्रोडक्टिविटी एजुकेशन। ठीक है, ये बस ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी इसमें अगर नाम चेंज होने से इसके अंदर का जो काम है वो चेंज नहीं होता। ठीक है, वो वही रहता है। बाकी एक फ्लो चार्ट बताया गया है कि कैसे कैसे अलग अलग पॉलिसीज
और कमिटीज ने वर्क एजुकेशन को थोड़ा सा शेप दिया है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, और वो ये रहा। इसको अच्छे से देख लेना, एग्जाम में नहीं आता ये, बस थोड़ा नॉलेज बेस्ड कि कैसे कैसे स्टार्ट हुआ। सबसे पहले हमें बेसिक एजुकेशन में महात्मा गांधी जी ने बोला था नई तालीम में, उसके बाद हमारा बेसिक क्राफ्ट आया, फिर ये आया, फिर एनसीएफ में 10 ईयर स्कूल्स करिकुलम में बताया कि एक्सपीरियंस मिलना चाहिए, ये वो, फिर बहुत सारी चीजें, तो ऐसे करके, ठीक है। और ये हमारा यूनिट 2 है, खत्म हो गया है। और ये आपका माइंड मैप है, एक बार आप देख लो क्या क्या टॉपिक्स हमने कवर किए हैं, आपको क्या क्या समझ आया क्या नहीं, और ये माइंड मैप कैसा लगा मुझे बताना, ठीक है। ये मैंने सोच के बनाया कि ऐसा बहुत अच्छे से आपको माइंड मैप है ना, तो आपको याद रहेगा, ठीक है। तो बाकी अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, और क्वेश्चन जो मैंने पूछा था उसके आंसर्स भी दे देना, ठीक है, कमेंट में। और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे व्हाट्सएप चैनल का और इंस्टाग्राम का भी है, वो वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो अगर करना चाहो तो। बाकी बताना कैसा लगा सब कुछ, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मैं स्वाति, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। बाय बाय और ऑल द बेस्ट, बाय बाय।